वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आछ ॾिनी आहे। ॿिए पासे पीटीआई बानी मुल्कगीर एहतजाज जो सॾु ॾिनो, जंहिंखां पोइ रावलपिंडी में पुलिस जी नफ़री मुक़ररु कई वई। ॿिए पासे केपी जी अगरि पाण ॻाल्हि कयूं त जेके सूबाई वज़ीर आहिनि उन्हनि पीटीआई बानी सां केपी जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर जे हवाले सां कुझु शिकायतूं कयूं आहिनि, जंहिंखां पोइ अली अमीन गंडापुर जी जेल में पीटीआई बानी सां मुलाक़ात बि थी आहे। उन हवाले सां कुझु शयूं बि ॿाहिरि आयूं आहिनि ऐं उन में इहो आहे त जेको अली अमीन गंडापुर आहे उन ॿिनि वज़ीरनि जूं जेके आहिनि उहे पीटीआई बानी सां शिकायतूं कयूं, जंहिंमें जेको आहे सो ॿ वज़ीर ॿुधाया पिया वञनि ऐं गॾोगॾु ॿिया बि जेके उतां जा मक़ामी अॻवान आहिनि उन्हनि जे लाइ बि जेके आहिनि उहे शिकायतूं जेके केपी जे वॾे वज़ीर कयूं आहिनि। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्त ताईं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो जेको चेयरमैन वारो उहिदो आहे उन ते पीटीआई में इख़्तिलाफ़ आहिनि। शेर अफ़ज़ल मरवत साहिब जो अञा ताईं इहो ई दावा आहे त बानी पीटीआई मूंखे नामज़द कयो आहे, जॾहिं त हामिद रज़ा जो नालो बि पीटीआई जा कुझु अॻवान खणनि पिया। ऐं ॿियो पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त केपी हुकूमत तरफ़ां वफ़ाक़ सां तकरारनि जे हल लाइ फ़ौज जी मदद वठण जी बि जेकी आहे उहा तस्दीक थी आहे। जेके केपी जे हुकूमत जा तर्जुमान आहिनि बैरिस्टर सैफ़, उन्हनि पाण इन मामले जी तस्दीक कई आहे त केपी हुकूमत फ़ौज सां वफ़ाक़ सां तकरार जेके हलंदड़ आहिनि उहे हल लाइ फ़ौज सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तजिए निगार आमिर खाकमाणी साहब असां लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर पीटीआई के बातों की पेशकश की गई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से पीटीआई को, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई इस हवाले से मुस्बत जो है वो रवैया हमें नहीं देखने में आ रहा। क्या वजूहत हो सकती हैं सर इस हवाले से? देखिए पीटीआई का ये ख्याल है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं देख रहा हूँ चीजों को, पीटीआई का ये ख्याल है कि इलेक्शन उनसे छीना गया है। पीटीआई समझती है इलेक्शन रीग हुआ है और पीटीआई समझती है कि उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं जा रही, उनको दीवार से लगा दिया गया, मखसूस नशिस्तें उनसे छीन ली गई हैं। और उससे बड़ा जुल्म, मजीद जुल्म ये है कि न सिर्फ मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी गई बल्कि उनकी मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को बांट दी गई हैं। तो पीटीआई तो ज़ाहिर है इसमें बिल्कुल एक गरीब पार्टी है, बिल्कुल कॉर्नर पे लगी है, उनकी गुंजाइश है नहीं। अभी देखें ज़िमनी इलेक्शन में भी उनको वही इसी तरह की शिकायतें, उनके मसले उनके यही रहे, उनको शिकायत वज़ीराबाद में भी रही, लाहौर में भी रही, उनके अपने मसाइल हैं। तो इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर कोई मफाहमत चाहती है तो पहले तो मुझे इसमें डाउट है बड़ा सीरियस कि वाकई मफाहमत चाहती हैं। तो मफाहमत चाहते हैं तो कहीं पे कोई रिलीफ पीटीआई को देंगे भी या नहीं, या किसी का आप गला घोंट के उसकी छाती पे सवार होके उसका उसका सांस लेना उसका बंद होगा और ऊपर से कहेंगे वो हमें जवाब में हमें हमारी शान में कसीदा पड़े या हमें सलाम करे, तो ये तो मफाहमत नहीं होती ना। पीटीआई को तो बिल्कुल उन्होंने, यानी आप देखिए पिछले 8 फरवरी से लेके कौन सा रिलीफ है जो पीटीआई को मिला है? कहीं पर कोई रिलीफ नहीं है। मखसूस नशिस्तों पे नहीं है, इलेक्शन की नहीं है, ट्रिब्यूनल में नहीं है। अब आप देखें जहां जहां पीटीआई की सीटें छीनी जा रही हैं, लोधरा में, गुजरांवाला में, कई जगहों बैठा हुआ है, जहां जहां नून लीग के लोग वो कहते हैं वहां पे इलेक्शन कमीशन गिनती वो 50 में 75 पोलिंग स्टेशनों में 100 में गिनती करा देता है और पीटीआई के लोग रो पिट रहे हैं। इवन पिलडार्ट की आपके चैनल में मैंने एक पहले बात की, पिलडार्ट अपना जो लोग अहमद महबूब साहब वो ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट पे कह चुके हैं कि 56,000 वोटों से धांधली हुई है बैरिस्टर सलमान अकबर राजा के साथ। लेकिन आप देखिए कुछ भी नहीं हुआ। क्या सलमान अकबर राजा की सीट मिली है? ओन चौधरी को जितवाने खाते सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर ये इस बारे में वाकई मुखलिस हैं तो पीटीआई को रिलीफ दें। पीटीआई का गला घोंट के उसका सांस बंद करके तो आप उससे नहीं मुहम्मद करा सकते ना। ये बात इनको समझनी चाहिए। अच्छा सर, फिर केपी के जो सीएम हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा किया गया तो हम जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो है वो बानी पीटीआई को अपने साथ ले जाएंगे। देखिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन अब इसको मेरे ख्याल इसकी ट्रू मीनिंग में या कंटेक्स्ट के बजाय हमारे यहाँ के वो आम पॉलिटिकल जो एक बड़की होती है ना उसमें लेना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे सियासतदान बदकिस्मती से ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे देते हैं। कभी वो सिंध कार्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी पंजाब कार्ड, कभी केपी के कार्ड, और इस तरह बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नॉनसेंस है, ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए, ये बहुत ज्यादती है और गलत है। लेकिन उसको आप इसको रियली ऐसा नहीं होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हली में गंडापुर साहब को लश्कर लेके हमला कर देंगे और कब्जा करेंगे। यार ऐसा नहीं होता उनका मकसद। वो एक एहतजाज की हद तक ये होता है, या अभी एक एहतजाजी मुजाहरा लेके, जिस तरह मौलाना फजल रहमान आपको पता है 20-25 लोग लेके 2019 में इमरान खान की हुकूमत में आए थे, बानी पीटीआई की हुकूमत में, तो वो आके उस तरह का अगर सेंस में चलो एक पुरअमन पॉलिटिकल एहतजाज एक अलग बात है। लेकिन वज़ीर आला है, उनको मेरे ख्याल इसके एहतियात करनी चाहिए। एक मिनट, एक आम सियासतदान में और वज़ीर आला में फर्क होता है।
जो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को समझना चाहिए कि वो आम ग्रुप में असम्बली नहीं है। एक शेर अब्दुल मरवत एक बयान दे दें वो एक अलग बात है, लेकिन जो वजीर आला है वो एक ऑफिशियल पोजीशन है, उनको मेरे ख्याल समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। जो हाक होते हैं, पार्टियों के हाक होते हैं, जारहाना बात करने वाले अग्रेसिव रहनुमा होते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन वजीर आला को, गवर्नर को, ऐसे जो बड़े मनसब के जो लोग होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सर केपी में और वफाक में ये जो दोनों हुकूमतें हैं, इनमें थोड़ा से इख्तलाफात हमें देखने में आ रहे हैं। और बैरिस्टर सैफ जो हैं तर्जमान केपी हुकूमत के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने वफाक से जो उनके इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फ़ौज से मदद मांगी है या बात की है, उनकी उन्होंने तस्दीक की है। फिर सर यही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो फिर फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो फ़ौज जो है सियासत में इंटरप्ट कर रही है। देखिए, अगर ठीक है, अब ठीक है बात, लेकिन अब आप जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि ये हुकूमत कैसी है, कौन लेके आया, इसके पीछे क्या है। तो अगर कहीं भी कोई मफामत होती है तो यार होने दें, कोई टेंशन कम हो, किसी भी काम हो। देखें, पहले तो ये खतरा था कि कहीं एपेक्स कमेटी वगैरह के इजलास में भी ये नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा है वहाँ पे कोर कमांडर हाउस में ये 2 बार मिले हैं, तो अच्छी बात है। आपस में फौजी हमारी फौज ही है, हमारे इदारे हैं। यार मेरा ख्याल है हम सबको ना मिल के एक बात कहनी चाहिए, टेंशन घटाओ और मुल्क के लिए और लोगों के काम करो। बहुत लड़ाइयां हो गई हैं, अगले कम से कम 2-3 साल के लिए तो भूल जाओ ना सब चीजें, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, केपी, बलूचिस्तान, कहीं पे भी हो। हर पार्टी को चाहिए कि टेंशन मुकाए, लड़ाई खत्म करे और आवाम को डिलीवर करे। यार आवाम पिस रही है, उनकी कमर टूटी पड़ी है, तो आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे यकीनन। सर पीसी जो मामला है चेयरमैनशिप का, वो भी हल नहीं हो रहा। पीटीआई वो भी जो है वो उसमें देखिए, वैसे मेरा ख्याल तो देखिए अपोजिशन को मिलना चाहिए और शेर अब्दुल मरवत को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल पीटीआई के अपने इख्तलाफात भी। वैसे मेरा ख्याल है, मैं एक बात ध्यान सोच रहा था कि पीटीआई को भी चाहिए था कि अली मोहम्मद खान जैसे किसी बंदे को का नाम तजवीज करे ना, जो इतना अग्रेसिव ना हो, जारहाना ना हो और वो चल सके, तो थोड़ा सा कोई मेरा ख्याल है ये मामला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा इशू नहीं है। सर एक और खबर भी जो है वो रिपोर्ट हुई है, इरशाद भट्टी साहब ने खबर दी है कि जो केपी के सीएम हैं अली अहमद गंडापुर साहब, वो बनी गाला की चॉइस हैं, वो इमरान खान की चॉइस नहीं है। नहीं, बनी गाला की चॉइस है, इमरान खान की चॉइस नहीं। मतलब क्योंकि बनी गाला में तो इस वक्त कोई और शख्सियत है ना सर, बनी गाला में कोई सब जेल करार दिया हुआ किसी और शख्सियत को, तो उनका इशारा वहां पे था। मेरा नहीं ख्याल अली अमीन गंडापुर इमरान खान के करीबी ही आदमी रहे हैं और उन्होंने चूंकि कुर्बानी दी है, वो हार्ड लाइनर रहे हैं, काफी उनके साथ स्ट्रगल भी किया है। और मेरे हिसाब से अली अमीन गंडापुर है, लेकिन ये और बता हो सकता है कि वो चूंकि वज़ीर आला बन गए हैं, कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो रहे हैं चीजों पे, उन्होंने कर रहे होंगे, मिलके चलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है, चलना चाहिए। सर इनकी ये मिलने की जो कोशिश वाली आप बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ी दो राय पीटीआई में भी आ रही हैं। पीटीआई में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं अली अमीन गंडापुर, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि या ये टाइमइंग सही है विकेट के दोनों तरफ खेलने की? ये समझता हूँ कि इस वक्त महाजराई का वक्त नहीं है। अगर विकेट पे एक तरफ खेलने का मकसद महाजराई करना है तो वो तो नहीं होनी चाहिए। सही है। अगर विकेट के दोनों तरफ खेलने का मकसद मुफाहमत करना है और पावर कॉरिडोर के साथ मिलकर चलना है और आवाम के लिए कुछ डिलीवर करना है, तो मेरा ख्याल है मैं भी इसकी हमायत करूंगा, आप लोग सब लोग करेंगे। अच्छा सर, पाकिस्तान हमायत करेगा। सर दूसरी जानिब सर आज नून लीग ने भी एक अहम फैसला किया है, वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो पार्टी का सदर बनाने जा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जो सदारत से हटाया गया तो वो एक साजिश थी। तो सर आपको क्या लगता है कि इस साजिश के पीछे कौन था, या फिर जो अब सदर बनाने के लिए जो ये टाइमिंग है, क्योंकि नून लीग में इख्तलाफात की बातें भी चल रही हैं सर, इसको आप कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं, ये आप याद रखें। सही, मियां साहब जब एक्टिव होंगे तो वो काफी सारे अपने लिए स्पेस लेंगे। मियां साहब को लग रहा है कि उनकी स्पेस खत्म हो गई है। अच्छा, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के सदर बनेंगे बल्कि पंजाब में भी एक्टिव होंगे, और जैसे आप देखेंगे जो वक्त गुजरेगा थोड़े विजिबल भी होंगे। अच्छा, जिस तरह अभी आपने देखा था ना, कुछ दिन पहले आया था कि रोटी की वो चेक करने अपनी साहबजादी के साथ गए थे अड्डा प्लाट लाहौर में, हमारे करीबी एक जगह है, हमारा जहाँ दफ्तर है उसको साथ ही है। तो और जगहों पे भी नवाज शरीफ साहब नजर आएंगे, क्योंकि असल पॉलिटिक्स बार नवाज शरीफ साहब नहीं करनी है और मेन पॉलिटिकल लीडर भी वही है। अच्छा, तो सर फिर हुकूमत पे उनके लिए स्पेस खत्म हो गई थी। अच्छा सर, फिर हुकूमत पे उनके फैसले भी हैं, नाखुश भी हैं। सर फिर हुकूमत पे फैसले उनके असरअंदाज होंगे, क्योंकि फिर तो पार्टी सरबराह हैं, उनको तो फिर वजीर आजम को मानने पड़ेंगे, उनके फैसले मानने पड़ेंगे। लेकिन देखें, नवाज शरीफ साहब पार्टी प्रेसिडेंट हों या ना हो, उनका हर फैसला शहबाज शरीफ साहब को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बात आप याद रखें। नवाज शरीफ साहब जीरो है सियासी तौर पे, बल्कि जीरो भी शायद कोई वैल्यू रखता हो, उससे भी कम है। असल मुस्लिम लीग नून में एक ही लीडर है जिसका नाम नवाज शरीफ है। आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, इख्तलाफ करें इत्तेफाक करें, लीडर वही है और उसके फैसले माने जाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी
उनका हर फैसला मानने में मजबूर है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पर कोई पोजीशन नहीं है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें नवाज शरीफ साहब। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को भी कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से कहीं से। मैंने बताया ना कि हम सब लोगों को, मीडिया को, इंटेलिजेंसिया को, सिविल सोसाइटी को, हम सबको इस पर जोर देना चाहिए, यार लड़ाइयां बहुत हो गई हैं, अब लोगों के काम करो, कोई महंगाई कम करो, कोई कहीं पे कोई हल निकालो, कोई बेरोजगारी कम करो, कोई माशी हालत बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है ना, लोग बहुत तंग हुए पड़े सर, इस वक्त तबाह हाल हो पड़े। आप लोग खुद रिपोर्टें देते हैं चैनल में, सिंध में, हर जगह एक जैसा हाल है। तो हमें लोगों के लिए रिलीफ देना चाहिए, बहुत लड़ाइयां हो गई हैं। अच्छा सर, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा सर, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कुछ खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो अपने लोग कुछ इदारों में लगवाना चाहते हैं। आज इस्लामाबाद भी वो अपना लगवाना चाहते हैं और कुछ 1-2 इदारे और भी हैं जहाँ पे वो अपने सरबराह लगवाना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते। अगर सर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर हुकूमत डिलीवर कैसे करेगी, आम आदमी तक वो उसका जो तवज्जो है वो कैसे जाएगी? ये आप ठीक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की रुकावट शहबाज शरीफ नहीं है, रुकावट पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहबा है। अच्छा, क्योंकि वो पंजाब से लोगों को ले जाना चाह रहे हैं मरकज में, तो वो इन पर रेजिस्ट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमें इतना, अगर उनको ये लग रहा है कि पंजाब के मामले में दखल न दें मोहसिन नकवी, तो मरीम नवाज साहबा या ये जो नवाज शरीफ की लॉबी है, नवाज शरीफ ग्रुप है, वो मुखालफत करेगा, शहबाज शरीफ नहीं करेंगे। तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म या कैबिनेट में आप टीम, लेकिन आप देखें ना इस वक्त इन्होंने जब मुख्तलिफ अब इधर उधर के सारे मिला के हुकूमत बनाएंगे, जोड़ बेजोड़ सब इकट्ठे होंगे, तो फिर ये मसाइल तो होंगे ना। अभी आप देखें ना फैसलवाड़ा सेंटर बने हैं, आपकी तरफ से वैसे ही बने हैं, कोई किसी को पता ही नहीं किस पार्टी के हैं वो, कोई ऐसे ऑन ही नहीं कर रहा। मतलब वो हर पार्टी के हैं या किसी भी पार्टी के नहीं है, और वो अपने बयान दे रहे हैं, कभी वो नवाज शरीफ के खिलाफ देते हैं, कभी हक में देते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही है वो किस तरफ खेल रहे हैं। सर फैसल वावडा एक प्रोग्राम में कह रहे थे, सर फैसल वावडा एक प्रोग्राम में कह रहे थे उनको अल्लाह मियां ने बनवाया है आजाद। बस वो अल्लाह मियां ने सबको ही बनवाया है, जाहिर है हम सब जानते हैं कि अल्लाह हर काम अल्लाह ही करता है। लेकिन अब आपको पता ही है ना, कोई जमीनी असबाब भी तो होते हैं ना, और असबाब जो है बने हैं इनके, वो भी आपके सामने ही है। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन्होंने भी मजबूर होकर वोट दिया है, एमकेएम के वोट है, जिसके वोट पड़े हैं उनको। तो हमारे यहाँ अजीब चीजें चल रही है कि सर देखें हाइब्रिड सिस्टम है, ये तो हम सबको मानना चाहिए ना। तो हाइब्रिड सिस्टम के अपने तकाजे होते हैं, लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें आगे जाके बेहतर हो जाएंगी। सर बस आखिर में मैं एक और कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब के जो हमें एक्शंस नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो पंजाब हुकूमत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? कौन, किन का कह रहे हैं? सॉरी, मोहसिन नकवी साहब का कह रहा हूँ। क्या वो आपको लगता है कि वो पंजाब हुकूमत पर असरअंदाज? मोहसिन नकवी साहब को ये लगता है, लोगों का ख्याल है, बहुत से लोगों का, कि वो ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं। तो वो एक जो ताकतवर होने का एक तस्वर होता है, वो फिर आपको पता है ताकत अपने आप को बनवाती है ना सर। तो नकवी साहब भी अपने आप को बनवा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा हल्का खेलना चाहिए। और आप देखें ना, ये अजीब तजाद है, एक तरफ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, दूसरा वजीर दाखिला है, जिनके माता तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियां। तो वजीर दाखिला की खुद ही कितनी जिम्मेदारी, इतना बड़ा काम होता है, उसको ये तुक नहीं बनती उसको इन चीजों में पढ़ने की। पीसीबी के बोले, लेकिन वो पीसीबी का भी छोड़ने का तैयार नहीं है। ठीक है आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़िया निगार आमिर खाकवानी साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हिन वक़्तु वफ़ाक़ में भी कुछ इख़्तिलाफ़ हलन पिया, केपी हुकूमत भी जेको आहे उहो इख़्तिलाफ़नि जो शिकार आहे, ऐं अॼु पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ॿिन्ही गॾिजी जेको आहे उहो पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई आहे। असां उमेद कयूं था त जेको सियासी पारो आहे उहो कुझु घटि थींदो ऐं ॻाल्हियुनि जे तरफ़ सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ ईंदियूं ऐं मुफ़ाहिमत जो को दग निकिरंदो ऐं मुल्क जी बहितरीअ लाइ, आवाम जी बहितरीअ लाइ, मईशत जी बहितरीअ लाइ जेके असांखे चैलेंजिस आहिनि उन्हनि ते अमल थींदो ऐं आम माण्हूअ खे को उन जो रिलीफ बि मिलंदो। नाज़रीन, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पहुतो, पुॼाणे ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।